वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी की योगी सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं। आईआईटी कानपुर में लगा देश का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत सुपर कंप्यूटर पावर वाले देश की कतार में खड़ा हो चुका है। कानपुर आईआईटी में देश का पहला सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, जिसकी स्पीड दूसरे सुपर कंप्यूटर से काफी तेज है। इसके लग जाने के बाद भूकंप, जलवायु परिवर्तन और आकाश गंगा जैसे रहस्यों से पर्दा उठाने में काफी सहायता मिलेगी। नया आदेश, होटल, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे रेहड़ी पटरी पर नहीं खा सकते खाना, सिर्फ होगी होम डिलीवरी। यदि आप गाजियाबाद में रहते हैं और होटल, रेस्टोरेंट या रेहड़ी पटरी पर खाना खाने की शौकीन हो तो हमारी ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कारण अब ऐसे लोग होटल या रेस्टोरेंट एवं रेहड़ी पटरी पर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से अग्रिम आदेशों तक होटल, रेस्टोरेंट और सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी पर खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में इन अस्पतालों में दी जाने कोरोना के टीके। 1 मार्च से शुरू हुए पहले चरण में बुजुर्ग नागरिकों को ही कोरोना टीका दिया जा रहा था। दूसरे चरण 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका दिया गया। कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए अब 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिए जाने का फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद अब जानना जरूरी है कि देश में किन किन केंद्रों पर कोरोना के टीके दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने फरवरी में निजी अस्पतालों की सूची जारी की थी, जहां लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। करीब 10,000 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत और 600 से अधिक अस्पतालों को CGHS योजना के तहत कोरोना वैक्सीन केंद्र के रूप में चुना गया था। हाईकोर्ट ने कहा, यूपी में जिस तरह हो रहे पंचायत चुनाव वो ठीक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के दौरान पंचायत चुनाव कराने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम का अंदाजा था। इसके बावजूद कोई योजना नहीं बनाई गई। जिस तरह पंचायत चुनाव कराए जा रहे और अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए मजबूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र और दूसरा स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम। सरकार ने छुट्टी का किया ऐलान। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और दूसरे स्टाफ के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को स्कूल आने से मुक्ति प्रदान कर दी है। योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इसको लेकर अपने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षक और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों अपने घर से काम कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों और शिक्षा मित्रों या अनुदेशकों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। अब घर बैठे मुफ्त में होगा हर बीमारी का इलाज। शुरू हुई टेलीमेडिसिन OPD। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन के निर्देश पर सभी सरकारी चिकित्सा केंद्र पर OPD बंद कर दी गई है। ऐसे में मरीजों की सुविधा के लिए फिर से टेलीमेडिसिन OPD सुविधा शुरू की गई है। इस टेलीमेडिसिन OPD सुविधा पर मरीज संबंधित चिकित्सा से घर बैठे परामर्श ले सकेंगे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने टेलीमेडिसिन OPD के लिए विभागवार नंबर और तय दिन पर उपस्थित रहने वाले चिकित्सकों की सूची जारी की है। अवध शिल्पग्राम और हज हाउस में जल्द शुरू होगा कोविड अस्पताल। सेना के डॉक्टर संभालेंगे कमान। अवध बिहार योजना के अवध शिल्पग्राम में स्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया। यहाँ DRDO की टीम कई ट्रक सामान के साथ पहुंच गए। अवध शिल्पग्राम को अगले 4 दिनों में अस्पताल के वार्ड के रूप में बदल दिया जाएगा। मौके पर साफ सफाई के साथ साथ बड़े पैमाने पर टेंट, प्लाईबोर्ड और दूसरे सामान भी पहुंच गए। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की पाइपलाइन समेत दूसरा सामान भी जल्द पहुंचाने की उम्मीद है। सेना रात दिन काम कर इस अस्पताल का निर्माण कराएगी। इसी तरह से हज हाउस में भी तेजी से काम किया जाएगा। हज हाउस में 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जबकि अवध शिल्पग्राम में करीब 300 बेड का अस्पताल बनेगा। यूपी में बिना मास्क पकड़े गए तो जुर्माना के साथ फोटो भी सार्वजनिक होगी। 10,000 का पहला जुर्माना वसूला गया। भयंकर कोरोना संक्रमण की चपेट में आए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मास्क लगाने के नियम और कड़े कर दिए। दोबारा बिना मास्क पकड़े जाने वालों की अब फोटो भी सार्वजनिक की जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया, यानी कि अब मास्क पहनने में लापरवाही उत्तर प्रदेश में भारी पड़ने वाली है। कोविड की जांच से लेकर इलाज तक में आ रही दिक्कत में इस नंबर पर करें कॉल। बेड से लेकर प्लाज्मा तक के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा सबसे बुरा हाल प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो कई जगह लोगों को पता ही नहीं है कहां जांच करानी है। कई लोगों को सही जानकारी नहीं है कि किन नंबर पर कॉल करके मदद मांगे। ऐसे में कुछ नंबर जारी किए गए हैं जहां कॉल करके लोग अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। सरकारी स्तर पर जानकारी करने के लिए एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फ़ोन नंबर 0120-2965-798 और 120-2965-799 से संपर्क किया जा सकता है, जबकि IMA ने व्हाट्सएप नंबर 9990081239 जारी किया। इस पर सुबह 9 से रात 9 बजे तक जानकारी ली जा सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 30 अप्रैल तक बंद। संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट भी 4 दिन के लिए बंद किया गया। तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 30 अप्रैल तक बंद कर सील कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों के लगातार कोरोना से संक्रमित होने के चलते ये फैसला लिया गया। इसके पहले कोरोना के चलते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित कॉलेजों को 21 अप्रैल तक बंद कर दिया गया था। विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थी। कुंभ मेले से छठी भीड़ वापस जा रहे संत। पीएम मोदी ने की थी अखाड़ों से समापन की अपील। पीएम मोदी की अपील के बाद रविवार को सबसे बड़े जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद ने कुंभ के समापन की घोषणा की थी। अब इसका असर दिखने लगा है और न सिर्फ कुंभ मेले से भीड़ छट रही है बल्कि संत भी वापस जा रहे हैं। राम जन्मभूमि में अब मंदिर मॉडल का भी दर्शन पाएंगे श्रद्धालु। रामलला के पास रखा गया लकड़ी से तैयार डिजाइन। धार्मिक नगरी अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला का दर्शन करने पहुंचने वाले देश दुनिया से श्रद्धालुओं को अब राम मंदिर के मॉडल भी दिख सकेंगे। पुराने मॉडल में संशोधन के हिसाब से हैदराबाद के कारीगरों के द्वारा लकड़ी से बनाया गया मंदिर मॉडल अयोध्या पहुंच चुका है। इसे रामलला के अस्थायी मंदिर परिसर में दर्शनार्थ रखा गया। इसमें 5 गुंबद और मुख्य शिखर है। बता दें कि अभी कोरोना के बढ़े प्रकोप के चलते अयोध्या के सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं। मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए यूपी के 30 जिलों में नियुक्ति होंगे मनरेगा लोकपाल। मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में लोकपाल की नियुक्ति करने का प्रावधान है। इसी के तहत यूपी के 30 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के रिक्त पदों पर भी चयन होगा। इसके चयन की कार्यवाही चल रही है। अखिलेश बोले कोरोना से हालात बेकाबू, सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण खत्म। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नहीं रुक पा रहा, मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है। भाजपा सरकार आज भी बैठकों से खाना पूर्ति कर रही। उन्होंने कहा कि बरेली में शमशान भूमि कम पड़ गई है। प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। गाजियाबाद, आगरा और कानपुर में भी बुरे हालात है। वहीं लखनऊ में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और न ही अस्पतालों में मरीजों की भर्ती हो रही है। मरीज सड़क और स्ट्रेचर पर दम तोड़ रहे हैं। डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। जो साहस के साथ सेवा में लगे उन्हें प्रशासन परेशान कर रहा है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कल से हर जिले में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लागू। यूपी की योगी सरकार ने कल बड़ा ऐलान किया जिसके मुताबिक पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगी। वहीं हर जिले में कल से नाइट कर्फ्यू लगी थी। दिल्ली से यूपी बिहार वालों के लिए आज से कल तक चलेगी 5 स्पेशल ट्रेन। यहाँ जाने रूट और टाइम टेबल। उत्तर रेलवे प्रशासन मंगलवार रात ही पटना के लिए विशेष ट्रेन 04482 चलाने की घोषणा की। यह ट्रेन नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से 20 अप्रैल की रात 11:15 पर चली और आज बुधवार दोपहर बाद 2 बजे के बाद पटना के पास राजेंद्र नगर टर्मिनस पहुंचेगी। इन ट्रेन में सिर्फ स्लीपर और सेकेंड क्लास के ही डिब्बे होंगे। यह गाड़ी रास्ते में कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तथा पटना जंक्शन में रुकेगी। आम लोगों के लिए खोला जाएगा सैन्य अस्पताल। राजनाथ ने की सेना प्रमुख से बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर अब देश के कंटेनमेंट एरिया में स्थित आर्मी अस्पतालों में आम नागरिक का इलाज शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सेना मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। DRDO ने पहले ही दिल्ली में 250 बेड का अस्पताल शुरू कर दिया जिसे 500 तक बढ़ाया जाएगा। सोना चांदी की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। मंगलवार को सोने की कीमत में 50,420 रुपये से 50,620 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 69,200 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही है।
राहुल ने मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर लगाया भेदभाव का आरोप। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की टीकाकरण की रणनीति भेदभाव वाली है और उसने कमजोर वर्गों के लिए टीके के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। उन्होंने ट्वीट किया, 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोई मुफ्त टीका नहीं होगा। कीमतों पर नियंत्रण किए बिना बिचौलियों को ला दिया गया। कमजोर वर्गों की टीके की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, भारत की टीका की रणनीति वितरण करने नहीं बल्कि भेदभाव करने वाली है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ARC के रेगुलेशन के लिए कमेटी का किया गठन। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों यानी ARC के रेगुलेशन के लिए 6 सदस्यीय कमेटी तैयार की है, जिसकी अध्यक्षता RBI के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुदर्शन सेन ने करेंगे। 9 रुपये में मिलेगा 809 रुपये वाला LPG सिलेंडर। 30 अप्रैल तक है मौका। LPG की बुकिंग और पेमेंट पर पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर की पेशकश की है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपये वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपये में मिल सकता है। पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की पेशकश की है। इस कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करेगा तो उसे 800 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। खीरे में 95% पानी होता है। खीरा विटामिन सी, विटामिन के, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज और सबसे महत्वपूर्ण सिलिका जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। यह हमारे त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन आप इसे खाने के बाद पानी पीते हो तो ये पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। खीरा खाने के बाद पानी पीने से GI गतिशीलता बढ़ जाती है। इससे हमारी पाचन और अवशोषण की प्राकृतिक प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाता है। पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही आई सामने, कई प्रत्याशियों के गायब रहे चुनाव चिन्ह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3 प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह ही बैलेट पेपर से गायब रहा। एक जगह तो पीठासीन अधिकारियों ने दूसरे चुनाव चिन्ह पर वोट की नसीहत दे डाली। वहीं कई बूथों पर सदस्यों का बैलेट पेपर न होने का मामला भी सामने आया। वैसे इस मामले में अधिकारियों ने मौन साध लिया है। अकाउंट में नहीं आए 2000 रुपये तो यहाँ करें शिकायत, होगी सुनवाई। अगर आप योग्य किसान और आपको किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली हो तो इसकी शिकायत PM किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011243000606 पर कॉल कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक PM किसान हेल्प डेस्क के ईमेल pmkisan.ict@government.in पर संपर्क कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।